चलिए नाउ लेट अस सी हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसमें क्या दिया आपको, चार चार्जेस गिवन है, चारों कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर पे रखे हुए। स्क्वायर का नाम ए बी सी डी है। साइड कितना दिया आपको, ए दिया है। और आपको क्या पूछा गया है, ये ओ पॉइंट पे आप क्या वैल्यू ऑफ चार्ज रखोगे कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए ज़ीरो है। समझा क्या मैंने क्या कहा, क्लियर है? समझा मैंने क्या कहा? आपको क्या बोला गया? अच्छा सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ पैसे चुकाने, आपके फ्रेंड्स ने कुछ खाना खाया और आपको पैसे देने हैं ताकि आपका नेट बिल ज़ीरो हो जाए भाई, तो आपको पहले क्या पता करना पड़ेगा? आपको बिल अमाउंट पे करना है, लेकिन बिल अमाउंट का वैल्यू पता है क्या आपको? नहीं, क्योंकि समझो आपने जितना खाया उतना आपका डेबिट में जाएगा ना, माइनस में जाएगा ना। जैसे अगर 500 रुपीज़ का खाया पिया आपने, तो 500 का कितना होगा, डेबिट कितना होगा, -500। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना लगेगा, +500। तो वैसे ही अगर मुझे ए के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो निकालना है तो पहले मुझे देखना पड़ेगा ना कि ए के ऊपर क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, और ए के ऊपर जो नेट फोर्स आ रहा होगा उसको मुझे नलीफाई करने के लिए सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट। समझा यहाँ तक है? तो अप्रोच इज़ प्रीटी सिंपल। आपको इसको अभी का भूल जाना है, ओ पॉइंट को भूल जाना है, आपको बाकी के चार्जेस की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो निकालना है। समझा क्या पॉइंट, समझा क्या मैंने क्या कहा? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बाकी के चार्जेस। तो बी की वजह से क्या फोर्स एक्ट होगा यहाँ पे पता ही है आपको। तो ये फोर्स ड्यू टू बी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यस और नो? हाँ है ना? अच्छा फिर ये फोर्स ड्यू टू डी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू डी, दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यस और नो? और इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप निकालेंगे तो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा बोलो? तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स यहाँ पे कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो फोर्स ड्यू टू बी एंड डी दिस विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये शॉर्टकट हम लोग पढ़ा है ऑलरेडी, हाँ है ना? पक्का, क्योंकि दो फोर्सेस इक्वल है। कौन सा? एफ बी और एफ डी इक्वल है, दोनों के बीच में का एंगल 90 है। यस और नो? पक्का। चलो अब मुझे बताओ सी की वजह से फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? अट्रैक्शन आएगा कि रिपल्शन आएगा? रिपल्शन। तो रिपल्शन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा, हाँ है ना? तो कहने से मेरा रिपल्सिव फोर्स जो आएगा, कहने से रिपल्सिव फोर्स विल बी इक्वल टू के, पहला चार्ज है क्यू, दूसरा चार्ज है क्यू। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए? ये वाला डिस्टेंस कितना है बोलो? √2 ए। तो कहने से के क्यू इंटू क्यू अपॉन √2 ए द होल स्क्वायर आ जाएगा। एंड कहने से दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, 2a स्क्वायर। यस और नो? क्या हो गया? अच्छा मुझे बताओ फोर्स कौन से चार्जेस इन्वॉल्व है, ये क्यू और ये वाला क्यू। तो k टाइम्स क्यू इंटू क्यू, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? अंडरस्टूड? ये वाला पार्ट क्लियर है? अब मुझे बताओ ये जो एफ सी है और जो एफ पी डी है, ये सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रही है कि अलग अलग डायरेक्शन में? ये एफ बी डी को देखो और एफ सी को देखो, सेम डायरेक्शन में कि अलग अलग डायरेक्शन में? सेम। देखो ये दोनों है ना फोर्स, हाँ है ना? सो दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों का एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, एडिशन हो जाएगा। तो मुझे ये दोनों फोर्सेस को नलिफाई करना है। समझा मैंने क्या कहा? इन दोनों फोर्सेस को नलिफाई करना है। तो मुझे होता है ये जो चार्ज है ए पॉइंट पे, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा है बाहर की तरफ, तो मुझे उसको नलिफाई करने के लिए फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ? अंदर की तरफ, मतलब डायगोनली इनवर्ड, है ना? मतलब ये जो ओ पॉइंट पे जो चार्ज चाहिए वो इस प्लस क्यू को क्या करेगा, खींचेगा कि बाहर फेंकेगा? खींचेगा। खींचने के लिए कैसा चार्ज होना चाहिए यहाँ पे? नेगेटिव। मतलब कहने से यहाँ पे मेरा चार्ज जो होना चाहिए, कौन से पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे जो हमारा चार्ज होना चाहिए वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, हाँ है ना? हाँ है ना? क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे बताओ ये नेगेटिव चार्ज है वो इसको यहाँ पे खींचेगा, यहाँ पे फोर्स आएगा उसके वजह से। यस और नो? तो कहने से दिस इज फोर्स ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट ओ। क्या फॉर्मूला फोर्स का? अगेन के टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड लेना, ध्यान रखना। तो के टाइम्स पहला चार्ज है क्यू, दूसरा चार्ज है कैपिटल क्यू। अब सवाल ये उठता है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में का, हाँ है ना? ये डायगोनल है कि हाफ ऑफ डायगोनल है? डायगोनल कितना होता है? √2 इंटू साइड होता है। तो कहने से दिस इज √2 इंटू ए डिवाइडेड बाई 2 है, हाँ है ना? और इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ये समझा? पक्का क्लियर है? अच्छा ये √2/2, √2/2 कितना बचेगा, 1/√2 मिलेगा। ये समझा?
तो यहाँ पे कैन वी राइट इट लाइक दिस के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, नीचे में कितना आ जाएगा, कहने से ए बाई रूट टू द होल स्क्वायर, यस और नो? ए बाई रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और टू कहाँ पे जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस विल फेच यू टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन कितना आएगा, ए स्क्वायर, यस और नो? अब ये जो फोर्स ड्यू टू ओ है वो किसको किसको, ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स को बैलेंस करना चाहिए, हाँ है ना? मतलब कहना से फॉर चार्ज एट ए टू बी इन इक्विलिब्रियम, I can say force due to charge at O should balance force C plus force BD को बैलेंस करना चाहिए, yes or no? ये अंदर आता हुआ फोर्स है और ये दोनों जो फोर्स है FBD और FC दोनों कैसे फोर्स है, बाहर जाते हुए फोर्स है। सो देयरफॉर आई कैन से फोर्स ड्यू टू O मतलब कितना है, देखो फिर से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। सो देयरफॉर आई कैन राइट K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन ए स्क्वायर इंटू टू, या ये हमारा फॉर्मूला है फोर्स ड्यू टू ओ का। दिस शुड बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सी कितना है आपका, के क्यू स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, टू ए स्क्वायर, प्लस फोर्स ड्यू टू बी डी कितना आ जाएगा, रूट टू, यहाँ पे कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना मिलेगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। कुछ कैंसिल होगा देखो दोनों में से, दोनों साइड से कुछ कैंसिल होगा क्या, देखो यहाँ पे के कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल क्यू, ये के और ये स्मॉल क्यू, ये के और स्मॉल क्यू, साथ में ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, देयरफॉर आई कैन राइट टू टाइम्स कैपिटल क्यू, दिस विल बी इक्वल टू यहाँ पे कितना मिलेगा, स्मॉल क्यू अपॉन टू, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, रूट टू इंटू क्यू, यस और नो? कुछ कॉमन निकलेगा दोनों में से, क्यू, तो यहाँ पे कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ कैपिटल क्यू, तो यहाँ पे क्यू बाहर निकलेगा, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, क्या बचेगा, वन प्लस रूट टू, सॉरी 1/2 प्लस रूट टू। तो 1/2 प्लस रूट टू को आप बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो। सो ट्वाइस क्यू शुड बी इक्वल टू स्मॉल क्यू, यहाँ पे मिलेगा 1 + 2 √2 अपॉन 2 आ जाएगा, एंड देयरफॉर आई कैन से कैपिटल क्यू विल बी इक्वल टू कितना आएगा, स्मॉल क्यू इंटू कितना आएगा, 1 + 2 √2, एंड दिस होल थिंग हैज़ टू बी डिवाइडेड बाई 4। नाउ टेल मी दिस पोलर, ये जो चार्ज कैपिटल क्यू है ये मैग्नीट्यूड निकला इसका, इसकी पोलैरिटी कैसी चाहिए, पॉजिटिव कि नेगेटिव? सुना नहीं दिया, नेगेटिव। मतलब पोलैरिटी कैसी चाहिए इसकी, आपकी नेगेटिव पोलैरिटी चाहिए, तब जाके आपका ये चीज़ पॉसिबल रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अंडरस्टूड, समझा? तो इस क्वेश्चन का ओवरऑल लॉजिक कैसे, क्या ओवरऑल लॉजिक क्या था, आपने क्या किया, पहले ओ वाले चार्ज को भूल गए, आपने क्या निकाला, बाकी के चार्जेस की वजह से पॉइंट ए पे जो चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, समझा मैंने क्या कहा? फिर उसको नलिफाई करने के लिए हमने चार्ज रखा कहाँ पे, पॉइंट ओ पे, समझा मैंने क्या कहा? उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें पॉजिटिव पोलैरिटी चाहिए या नेगेटिव पोलैरिटी चाहिए। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एंट्रेंस एग्जाम में भी आ चुका है, काफ़ी बार थियरी एग्जाम में भी आ चुका है। क्लियर है? सो प्लीज़ मेक श्योर यू प्रिपेयर इट वेल। ठीक है, चलो।